शाम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय चल रहा है। श्लोक संख्या 29 से पाठ करेंगे। अंतिम जो श्लोक में था, बालक और स्त्रियां शुकदेव जी के पीछे पीछे चल रही थी। तो पीछे इस तरह से नहीं, उनको छेड़ते हुए, किसी को पागल समझ करके उसको व्यवहार कर रहे थे। और 29वें श्लोक में है, राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को ना जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी ये महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे यह पूछा, परीक्षित ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। ब्रह्म स्वरूप भगवान, परीक्षित ने कहा, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर, अपराध ही किया था हमने, क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया।
ये कोई अतिशयोक्ति परीक्षित जी नहीं कह रहे। और जो अतिशयोक्ति वाली पुराणों में बातें नहीं लिखी जाती। और एक सज्जन है, अब तो वो शरीर छोड़ चुके हैं, विद्वान हैं, वे पंजाब से वो कहते हैं कि पुराणों में अतिशयोक्ति है। पर अनर्गल कोई भी बात जहाँ पे धर्म की चर्चा हो, साधना की चर्चा हो, भगवान की चर्चा हो, तप तप और धर्म के विषय में बताया गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति कैसे हो सकती? वहाँ अतिशयोक्ति नहीं हो सकती। कईयों को नहीं पता होगा अतिशयोक्ति क्या है। मैंने बढ़ चढ़ करके कहना, बात थोड़ी है पर बताना बहुत ज्यादा, इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति। तो जो परीक्षित जी ने कहा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए, क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। दो बात है, अभी तो वो अपराधी हैं ही, क्योंकि श्राप मिला है, वो ब्राह्मण का तिरस्कार किया। और दूसरी बात है कि क्षत्रिय का काम ही है युद्ध में संलग्न रहना, अर्थात वैसी ही बुद्धि बना के रखना, वैसे ही अभ्यास करते रहना, तो ये युद्ध में वो सफल हो पाए। तो ऐसी मनोबुद्धि से कभी कभी क्रोध में या कैसे भी मान सम्मान में वो अपराध कर ही बैठता, किसी का अपमान कर दिया, किसी को मार दिया। इसलिए मोस्टली अपराधी ही शब्द ठीक लगता है, क्योंकि ऐसा होता ही है। लेकिन यहाँ में हम जो है, अभी अभी उन्होंने जो गले में सांप डाल दिया था, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। वहां विश्व सभी जहाँ संत थे वो चलते फिरते तीर्थ हैं, जितने सारे संत ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि और बहुत सारे संत वहां पहुंचे हैं, तो तीर्थ तो वो जगह बन ही गई। और तीर्थ वो किसके लिए बना? परीक्षित के लिए। माने परीक्षित ही तीर्थ रूप में हो गए। वैसे उनका जन्म भी भगवान के दर्शन से ही, माने उनका जीवन बचा और गर्भ में ही दर्शन हो गए। तीर्थ तुल्य तो है ही। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाते, या अतिशयोक्ति ना मानिए। महाराज सुखदेव जी का स्मरण करना, इन ऋषियों का स्मरण करना, उनको मन ही मन तर्पण इत्यादि कर देना, तो वो तत्काल पवित्र हो जाती, ही उनकी पूजा है। उनको स्मरण करना ही उनकी पूजा है, उनके उपदेश सुनना ही उनकी पूजा। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का सुअवसर मिलने पर तो कहना ही क्या है, उसमें कोई संशय नहीं। महायोगिन
जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सनिधि से बड़े-बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। परीक्षित कह रहे हैं, उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। फिर से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरीखे एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत या साधारण मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसको क्या करना चाहिए। मैंने मरने ही वाला है, कुछ कुछ दिन समय बचा हुआ है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। ये और भी उत्तम प्रश्न है, उत्तम विचार है। भगवान साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करे तथा किसका त्याग करे। ये 38वां प्रश्न है उनका, 38वें श्लोक का। अत्यंत दुर्लभ है। राम राम। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है, गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। 10-15 मिनट भी नहीं ठहरते। न भिक्षा लिया, इच्छा हुई तो भिक्षा ले लिया, फिर ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, तो उसी समय चल देंगे। देखिए वो बच्चे जो हैं, सुखदेव जी, ये सुखदेव जी के लिए कह रहे हैं। और बच्चे बच्चे और स्त्रियां, वो उनको कैसे देख रही थी। वो क्या कहते हैं, जोहरी ही स्वर्ण को समझ पाते हैं ठीक से, लेकिन जैसे ही उन महापुरुषों के बीच आए सुखदेव जी, सभी के सभी खड़े हो गए और उनका आदर किया, ऊंचा आसन दिया। तो देखिए स्पष्ट हो रहा है, उन बच्चों की जैसी मति थी वैसी गति चल रही थी, वैसे ही काम चल रहे थे। उन स्त्रियों की जैसी मति थी वैसी ही उनकी भी स्थिति बनी थी, वैसे ही वो आश्चर्य से उसको देख रहे थे। वो सुंदर तो बहुत थी।
लेकिन मिट्टी से सने हुए थे, मैले-कुचैले थे। अब ये थोड़ी है बाल बड़े संवरे होंगे, ऐसा थोड़ी है। ना जाने सिर की क्या स्थिति थी, जटा थी कि कुछ और ही झाड़ बना हुआ था। जो आत्म वस्तु में डूबा हुआ है, उसको कहाँ फुर्सत है शरीर का ध्यान रखने की। तो प्रकृति ही स्वतः सहयोग करती है उसका, उसके शरीर का। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो विचार और भाव से ही तो भावना बनती है, विचार भी तो होता है ना बीच में। तो अज्ञानी जीव, प्राकृत जीव, अज्ञानी जीव जैसा होता है वो वैसा ही देखता है, दूसरे को वैसा ही मानता है। हुँ। उन्हीं सुखदेव को दर्शन करते ही वो समझ गए कोई सिद्ध है। सब खड़े हो गए, प्रणाम किया, पहचान गए यही सुखदेव हैं और उनको आसन दिया। इति प्रथम स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। यही विश्राम इसको कर देते हैं, फिर दोबारा से पाठ शुरू कर